हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 13 और 14 मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 आ गया है ना, पीडीएफ फाइल में। सॉरी, ये पेज पहले आ चुका है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन करना अब शुरू करेंगे। सो देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, इसको मैं आपको करवाऊंगा, है ना। और जो होमवर्क में देने लायक होंगे उसको आप खुद करेंगे। सुंदरम लिमिटेड ने इशू सुंदरम लिमिटेड ने परचेज किया है फर्नीचर। ये 3 लाख रुपए का फर्नीचर है। किससे परचेज किया है? रविंद्रम लिमिटेड से। ठीक है, तो सबसे पहली जो एंट्री यहाँ पे होगी वो होगी इसको परचेज करने की। उसके बाद 1 लाख रुपए जो है वो पे किए गए हैं प्रॉमिसरी नोट के थ्रू, है ना, इन फेवर ऑफ रविंद्रम लिमिटेड। और उसके बाद जो है बाकी का जो बैलेंस बच गया उसके लिए इक्विटी शेयर्स को इशू किया गया है। 10 रुपीज का शेयर है और प्रीमियम पे किया है 25% प्रीमियम पे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले जाते हैं इस क्वेश्चन में सब कुछ आपको बताऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज बनाने को बोला गया है स्टूडेंट। तो ऐसे आप एक जर्नल का फॉर्मेट लगा देंगे, है ना। तो पहली हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी फर्नीचर को परचेज करने की। तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है ना। ओके, और क्रेडिट किसको करेंगे? जिससे हमने परचेज किया, रविंद्रम लिमिटेड से। ठीक है, रविंद्रम लिमिटेड से बीइंग, यहां पे लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रविंद्रम लिमिटेड। रुपीज 3 लाख। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसा कि बोला गया है 1 लाख रुपए का प्रॉमिसरी नोट इशू किया गया है। इसको अमाउंट पे गया है प्रॉमिसरी नोट के थ्रू, है ना। तो जिसको पे किया है वो तो डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, है ना। कौन? रविंद्रम लिमिटेड। ठीक है, ये तो डेबिट हो जाएगा पर्सन, ये रिसीवर है और एक कंपनी का नाम है, इसलिए इसके साथ जो है अकाउंट वर्ड का यूज नहीं होगा, है ना। ये प्लस वन में ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, यहां लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड टू रविंद्रम लिमिटेड बाय इशू ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट, है ना। ओके, तो 1 लाख रुपए का है ये। तो 1 लाख रुपए यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ भी 1 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ बोला गया है कि जितना बैलेंस बच गया उसके इक्विटी शेयर इशू करेंगे 10 इंच के हिसाब से। प्रीमियम जो है प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स किसको इशू किए गए हैं? डेबिट द रिसीवर। किसको? रविंद्रम लिमिटेड को। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो रविंद्रम लिमिटेड यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे हम एक नीचे, है ना। वर्किंग नोट बनाएंगे।
सो उस वर्किंग नोट में मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ शेयर मैंने कैसे फाइंड आउट किए। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट्स, है ना, और उसके नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू रविंद्रम लिमिटेड। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए कि जो टोटल फर्नीचर है आपका 3 लाख का है ना। सो 3 लाख का फर्नीचर था, है ना, उसमें से हमने माइनस कर देंगे 1 लाख, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे सॉरी कितना, देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, 25% का प्रीमियम है ना। तो ये जो हम 10 रुपीज है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25/100, है ना। तो फेस वैल्यू का 25% यानी कि 2.5 रुपीज। तो स्टूडेंट्स फेस वैल्यू के साथ हम प्रीमियम को प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पार पे इशू नहीं है, प्रीमियम पे है, तो 12.5 रुपए पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लाख की टोटल पेमेंट है, 1 लाख रुपए हमने प्रॉमिसरी नोट से दे दिया, बच गया बैलेंस 2 लाख, डिवाइडेड बाय 12.5, तो 16,000। तो ये हमारे पास यहाँ पे 16,000, है ना, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आ रहा है, ठीक है। कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद आगे जैसे मैं लिख देता हूँ 16,000, तो 16,000 के शेयर इक्वल टू लगा के आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं 16,000 के नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए हैं, और हमारा आंसर भी यहाँ पे 16,000 ही है, ठीक है। आई होप आपको आज लग गया होगा पता। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे लिखा होता कि इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं 10 रुपीज के हिसाब से, है ना, यानी कि पार पे, और ये प्रीमियम वाली लाइन नहीं लिखी होती, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो डिवाइड होता वो 10 से हो जाता, ठीक है। तो पार और प्रीमियम का यही है, ठीक है, कि इशू प्राइस शेयर अगर विद प्रीमियम के साथ होगा, अगर प्रीमियम नहीं है तो पार वैल्यू पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लिखेंगे कि 16,000 के नंबर ऑफ शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10 से, ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि 16,000 के 16,000 के शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.5, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे 1,60,000, और दूसरा हम लिखेंगे 40,000, 2 लाख, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्वेश्चन में हम इस तरीके से करेंगे, पहले एसेट परचेज करेंगे, फिर हाफ पेमेंट कर दी होगी, इस हिसाब से हम इसको पे कर देंगे। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग, है ना, बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट पेड, है ना, बाय इशूड, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर टू रविंद्रम लिमिटेड। ये नरेशन इसकी रह गई थी, तो इस तरीके से नरेशन लिख देंगे कि बैलेंस अमाउंट हमने पे किया है इशू, शेयर को इशू करके रविंद्रम लिमिटेड को। सो आई होप आपको क्वेश्चन जो है ये अंडरस्टूड हो गया होगा। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आप देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 16 कि एक क्या परचेज की गई है, पूजा लिमिटेड ने परचेज की है एसेट, सन्ड्री एसेट 6 लाख की, है ना। तो देखिए यहाँ पे वेंडर का नाम नहीं दिया गया है, सॉरी दिया गया है, देखिए ईशा लिमिटेड। तो यहाँ पे लिखा पूजा लिमिटेड ने परचेज की है 6 लाख रुपए की, और उसके बदले में इशू की है शेयर फेस वैल्यू ऑफ ₹100 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ईशा लिमिटेड को, तो पहली एंट्री क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे, सन्ड्री एसेट टू ईशा लिमिटेड, ठीक है। दूसरा शेयर को इशू कर देंगे, यहाँ पे हाफ पेमेंट जो है वो प्रॉमिसरी नोट से नहीं है, तो दूसरी एंट्री नहीं आएगी। फिर तीसरी एंट्री आएगी ईशा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तो यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। सो स्टूडेंट इस केस में नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे, देखिए 6 लाख रुपए की पेमेंट है ना, और यहाँ पे 100 से डिवाइड होगा फेस वैल्यू से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विद प्रीमियम के साथ नहीं है, तो ये पार पे इशू किए गए हैं, ठीक है। ओके, है ना। यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं कि शेयर इशू टू रविंद्रम एट, है ना, 25% प्रीमियम, पे प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में नहीं है प्रीमियम, है ना, तो दो एंट्रीज आएंगी, वो मैंने आपको बता दी। नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे वो भी बता दिए, 6 लाख डिवाइडेड बाय 100 6000। तो वर्किंग नोट में आप इसको कर लेना। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा हो गया ये होमवर्क में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। कर्टेन फिल्म्स लिमिटेड ने परचेज किया है एसेट 5,25,000 रुपए का और पेमेंट की है इक्विटी शेयर को इशू करके। तो स्टूडेंट्स इस केस में भी हमारे पास दो एंट्रीज आएंगी, देखिए कैसे। पहली एंट्री तो आएगी हमारी एसेट को परचेज करने की, क्या परचेज किया है इसने, एसेट परचेज किया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू, जिस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेंडर का नाम नहीं है, कर्टेन लिमिटेड ने परचेज किया है, पर किससे परचेज किया है ये नहीं लिखा गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू वेंडर लिखेंगे अब, ठीक है, कि एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर। और उसके बाद ये सेकंड एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट से पेमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे लिख देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी प्रीमियम है। तो 5% का प्रीमियम है, यानी कि 100 का 5% हो गया 5 रुपए, है ना। तो टोटल आपका जो इशूड प्राइस है, शेयर जो इशू किए गए हैं वेंडर को इस क्वेश्चन में, वो है 105। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5,25,000 की टोटल पेमेंट है, डिवाइडेड बाय 105 रुपए विद प्रीमियम के साथ, तो 5,000 के यह नंबर ऑफ शेयर इशूड आपके पास यहाँ पे आ गए। और अगर 5,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपए से, तो 25,000 का प्रीमियम भी आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, इसमें पहली और दूसरी एंट्री आएगी, और यहाँ पे वेंडर का नाम नहीं दिया है, तो टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट होगा और वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। एमएनपी लिमिटेड ने परचेज की है एसेट, देखिए किससे, आरएसए लिमिटेड से, क्योंकि इस बार वेंडर का नाम दिया गया है, 5,50,000 रुपए के एसेट है, और कैश भी पे किया गया है एट द टाइम ऑफ परचेज 55,000 रुपीज। सो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन मैं आपको जो हूँ वो खुद करवा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 18, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको मैं यहाँ पे खुद करवा दूंगा। सो स्टूडेंट्स आज के लिए जो है हम इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको 16 और 17 होमवर्क में है, 15 मैंने आपको खुद करवा दिया। थैंक यू सो मच।